नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्टडी विथ एसके सुमन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम हीरोइन के बारे में जानेंगे। हीरोइन क्या होती है, इसके सूत्र क्या होगी और इसको उपयोग हम कहाँ करते हैं। इससे पहले हम वृत्त भी पढ़ चुके हैं, इसके बाद समीकरण भी पढ़ चुके हैं। ऐसे ही करके बहुत चीज़ हम लगभग 7 से 8 चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं। तो आज जो होगी मेरी ये पहले वीडियो हो जाएगी क्या चीज़ की, हीरोइन की। हीरोइन क्या है, इसे किसे कहेंगे हीरोइन, और ये कहाँ पे लगेगी, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए, हीरोइन जो होती है वह त्रिभुज के क्षेत्रफल में लगती है। क्या चीज़? त्रिभुज के क्षेत्रफल में लगेगी। और ये इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में हम कहीं भी लगा सकते हैं। वो कोई भी त्रिभुज हो। त्रिभुज कहने का मतलब क्या है? वो 3 भुजाओं से क्या हो, घिरा हो। तो चलिए हम त्रिभुज एक बना ले रहे हैं। एक कोई भी त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु हो, समद्विबाहु हो, या कोई भी हो, उसमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं। कब? जब तीनों भुजाओं का मान दिया रहेगा, तब जाके हम हीरोइन के सूत्र का उपयोग करके हम इसको बना सकते हैं। वो कोई भी हो, कोई भी त्रिभुज लेकिन रहनी चाहिए। तो हम उसको क्या करेंगे, हीरोइन के सूत्र पर ही बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है, इसको ए मान जाइए, बी मान जाइए और सी मान जाइए। ए बी सी क्या है? एक त्रिभुज है। अब हम इसके सूत्र को कैसे निकालते हैं वह देख लीजिए। तो हम यहाँ पे आप भुजा बराबर लिख सकते हैं। भुजा बराबर ए बी कॉमा बी सी कॉमा ए सी, ए बी कॉमा बी सी कॉमा ए सी। ये सब क्या है? आपस में एक भुजा है जो क्या है, त्रिभुज बना रही है। तो यहाँ पे जो हम इसका सबसे पहले हम क्या चीज़ निकाल देते हैं, परिमिति निकाल देंगे और इसमें हम 2 से भाग दे देते हैं। वह एस की मान आ जाएगी। क्या चीज़ की? एस की मान आ जाती है। तो हम एस बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बट्टा 2 लिख सकते हैं। यहाँ से हम एस की मान क्यों निकालते हैं, इसका क्या उपयोग है, वो देखेंगे। यहाँ पे जो है ये भी इसका मान दे सकती है भुजा की, बी सी इसका मान दे देगी और ए सी इसका भी मान दे देगी। परिमिति हम त्रिभुज के कैसे निकालते हैं, या कोई भी चीज़ का हो तो उसको हम चारों साइड की को हम क्या करते हैं, आपस में हम जोड़ देते हैं। वही चीज़ क्या हो जाती है, परिमिति हो जाती है। तो यहाँ पे यस जो हो जाएगी, यस बराबर आप इसको अर्ध परिमिति भी कह सकते हैं। क्या? यस बराबर हम अर्ध परिमिति या अर्ध परिमाप कह सकते हैं। क्या चीज का? त्रिभुज का। यस क्या चीज हो गई? वह अर्ध परिमिति हो गई। अर्ध कहने का मतलब क्या चीज हो जाएगी? आधी। क्या? आधी, यानी अर्ध परिमिति। अब चलिए त्रिभुज ए बी सी का हम क्षेत्रफल देख ले रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगी रूट अंडर, यानी कि इसका जो भी मान आएगा रूट में करके, रूट में ही उसको हम निकालते हैं और वो रूट से बाहर निकलेगी, यानी कि वर्गमूल निकाल के हम इसको बाहर कर सकते हैं। रूट आ गई, इसको हम वर्गमूल ही निकालना ही पड़ेगा। और ये जो त्रिभुज एबीसी लिख सकते हैं, या आप इसको हीरोइन सूत्र भी कह सकते हैं। दोनों आपस में क्या चीज है? बराबर है। हीरोइन सूत्र कहिए या त्रिभुज एबीसी की कोई भी सूत्र, मतलब यहाँ पे आ सकती है, पी क्यू आर भी आ सकती है,
कुछ भी आ सकती है। वह चीज़ क्या चीज़ है? हम त्रिभुज के क्षेत्रफल यहाँ पे लिख दिए हुए, आप यहाँ पे हीरोन सूत्र करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगी एस, एस क्या चीज़ है? यही यहाँ से जो मान हमको निकलेगी वही एस हो जाएगी। एस गुन्ने, गुन्ना करने के मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या चीज़ आएगी? गुन्ना आ जाएगी। ये भी घटाओ, सॉरी, एस घटाओ, एस घटाओ क्या चीज़ आएगी? ए बी, क्या चीज़, क्या चीज़ होगी? एस घटाओ ए बी गुन्ने एस घटाओ बी सी गुन्ने एस घटाओ ए सी। आप इसको ऐसे लिखिए, या आपको लिखा मिल सकता है रूट अंडर एस गुन्ने एस घटाओ ए एस घटाओ बी और एस घटाओ सी। छोटी वाली क्या ए बी सी डी की जो लेटर होती है वह लिखा हुआ मिल सकता है। तो आप इसको हीरोन सूत्र कहिए, हीरो सूत्र कहिए, बात बरोबर ही है। तो हम क्या चीज़ हम समझे हैं कि कोई भी त्रिभुज हो, यदि उसका क्षेत्रफल निकालना पड़े तो हम उसको हीरो के सूत्र पर हम निकाल सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं। और एस जो निकलेगी मेरा वह अर्ध परिमाप निकलेगी, अर्ध परिमिति निकलेगी। और एस की ही मान से हम ये सब क्या करेंगे? डिफाइंड कर लेंगे। और इसमें मान रख के हम इसको यदि हम बना लेते हैं तो ये चीज़ क्या चीज़ हो जाएगी? मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको पता चल जाएगा, निकल जाएगा। तो चलिए अब हम एक उदाहरण से समझ ले रहे हैं। उदाहरण क्या है वह देख लीजिए। तो यहाँ पे जो मेरा पहला उदाहरण है क्या है कि एक त्रिभुज की भुजा है। क्या है? एक त्रिभुज है। हम त्रिभुज को बना लेंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे वह देख लीजिए। 112 सेमी, 78 सेमी और 50 सेमी, यानी कि इसमें जो भुजा है वह अलग अलग दिए हुए। क्या चीज़ है? विषम बाहु त्रिभुज। यानी कि विषम कहने का मतलब क्या? अलग अलग। बाहु मतलब बाह, और त्रिभुज यानी कि तीनों भुजा से घिरा हो। यानी कि ये सभी चीज क्या चीज? विषम बाहु त्रिभुज के एक क्या है? एक भुजा दिए हुए हैं। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। ए मान जाइए, बी मान जाइए और सी मान जाइए। 112 सेमी, सेमी या सेंटीमीटर, उसके बाद 78 सेंटीमीटर, उसके बाद कितना है? 50 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद क्या चीज बोल रही है वह देख लीजिए। सेमी लंबी है, तो लंबी यानी कि हो चुकी है। उसके बाद क्या कर रहा है? इसका क्षेत्रफल मालूम करें। अब हमको क्या करनी है? क्षेत्रफल हमको निकालनी है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालती है? अभी हम क्या बोले हैं कि कोई भी त्रिभुज हो, लेकिन हम उसको हीरोन सूत्र से हम बनाएंगे तो उसका क्षेत्रफल हमको मालूम चल जाएगी। आप कोई भी त्रिभुज के, जैसे कि समबाहु त्रिभुज की जो क्षेत्रफल होती है वह अलग होती है, लेकिन आप उसको भी इस हीरो के सूत्र से मालूम कीजिएगा। और उसके बाद समबाहु त्रिभुज के भी क्षेत्रफल निकालिएगा तो दोनों का आंसर क्या चीज आएगी? सेम ही आ जाएगी। तो चलिए देख लीजिए इसका हल। तो हम सबसे पहले क्या चीज निकाल देंगे? हल में जो हो जाएगी एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी कि इसको हम ए मान गए, इसको बी मान गए और इसको सी मान गए। तो एस बराबर कितना आ जाएगी? 112 जोड़ 112 सेमी जोड़ 78 सेमी जोड़ 50 सेमी बट्टा 2, यानी कि एस बराबर कितना आ जाएगी? सभी को आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगी? 8 2 10, 0 हासिल 1, 11 और 7 18 और 5 23 और 1 24 बट्टा 2 सेमी है। अब इसको काटिएगा तो कितना? एस बराबर जो हो जाएगी 120 सेंटीमीटर
अब चलिए हम त्रिभुज एबीसी का हम क्या चीज करेंगे, क्षेत्रफल निकाल देंगे या हीरो सूत्र का लीजिए। तो हीरो सूत्र बराबर जो हो जाएगी वह क्या चीज होती है, रूट अंडर एस इंटू एस घटाओ ए इंटू एस घटाओ बी इंटू एस घटाओ सी। अब हम इसी सूत्र पे हम इसका मान रख के इसके बाद हम क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए एस बराबर जो हो जाएगी 120 और 120 घटाओ कितना 112, इसके बाद कितना है 120 घट यस की मान हम डालते हुए चले जा रहे हैं। ए की मान 112 है, बी की मान 78 है, तो आप 78 डाल दीजिए और 120 घटाओ कितना 50। तो इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए हम इससे आगे कर रहे हैं। तो कितना लिखे हुए थे, रूट अंडर 120 घटाओ 112, इसके बाद 120 घटाओ 78, इसके बाद 120 घटाओ 50, इतना ही लिखे हुए थे। अब इसको घटा के हम घटा दे रहे हैं। तो 120 गुने 120 में से 112 घटा दीजिए, कितना बचेगी 8 गुने, और इसको घटाइए तो कितना हो जाएगी 2 और 7 4 11 42 गुने 70। अब इसको चलिए आप इसको फैक्टोरियल तोड़ दीजिए या आप इस सभी को आपस में गुना करके उसके बाद वर्गमूल निकाल दीजिए। तो हम इसको हम फैक्टोरियल तोड़ के ही मालूम कर लेंगे। तो 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 8 8 3 24 और 24 पंचे 120, 2 दूना 4 दूना 8 3 24 पंचे 120, यानी कि 120 के बराबर हम इसको इतना, ये दोनों आपस में हम बराबर करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इससे आगे चलिए। अब 8 को हम क्या चीज़ लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8। अब 42 है तो आप इसको क्या चीज़ लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 7, इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना, यानी गुना कीजिएगा। ऐसे करने पे ना यहाँ से डायरेक्ट आप जोड़ा निकाल सकते हैं, जोड़ा करके इसके बाद सीधे बाहर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 70 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 7, 5 गुना 10 7 70। तो चलिए अब हम इसमें हम 2 को काउंट कर ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, यानी कि वर्गमूल में क्या करते हैं, 4 की वर्गमूल हमको निकालनी पड़ेगी। तो इसको क्या कर देंगे हम 2 गुने 2 करके, इसके बाद हम 2 सीधे कर देंगे, ये हो जाएगी मेरा। ठीक उसी प्रकार से जोड़ा में से 1 के लिख दिया, तो यहाँ पे 2 कितनी है 8 है, तो यानी कि 4 बार लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। उसके बाद 3 कितना बार है 1 और 2, यानी कि 2 बार ही है, तो इसको हम 1 बार लिख देंगे। उसके बाद 5 देखिए 5 कितना बार है, 2 बार है, इसको फिर से हम 1 बार लिख सकते हैं। 7 देखिए 7 1 और 2, यानी कि इसको भी हम 1 बार लिख सकते हैं। और सभी जो हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। सेंटीमीटर क्षेत्रफल जो निकलेगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही निकलता है, लेकिन परिमाप जो निकलेगा सेंटीमीटर में ही निकलेगा। इसके बाद हम इसको आपस में गुना करके उसके बाद हम आंसर लिख सकते हैं। तो 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 या 48, और 48 में हम 35 से गुना कर देंगे। तो 48 में हम 35 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगी 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 5 के 20 और 8 3 24 4 44 और 4 48 के 8 हासिल
4 4 3 12 और 4 16, यानी कि 1680 लिख सकते हैं। 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको गुना कीजिएगा तो इतना ही आ जाएगी, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल जो हो जाएगी वो 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो आज हम हिरोन के बारे में जाने हैं, उसके बाद हम एक उदाहरण किए हैं। तो आज के लिए तो बस इतना ही, लेकिन आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अब हम इससे अगले वीडियो में हम कुछ और इसका उदाहरण करेंगे। तो हम मिलेंगे अगले ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।